हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने लागते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भरे कर जोड़े भार भार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ है और जीवनधर कुमार वापस अपने राजमहल में लौटने वाले हैं। विवेकी जनों का कर्तव्य कल बतला दिया था कि भाई देखो, घटना तो यहाँ से थी कि जीवनधर कुमार की दोनों माताएं, उनके मन में दीक्षा का भाव आया था। ध्यान है आपको? माने उनके मन में दीक्षा का भाव आया, फिर वो प्रसंग घूम गया पूरा। फिर दीक्षा की अनुमोदना करने लगे, दीक्षा के विचारों की बात करने लगे, वैराग्य में परिणामों की चर्चा करने लगे, ये सब बातें होने लगी। फिर दोनों माताओं ने, एक तो जन्म देने वाली माँ और एक पालन पोषण करने वाली माँ, दोनों ने जाकर पद्मा नाम की आर्यिका से दीक्षा ले ली। जब दीक्षा के लिए वहां पहुंची तो जीवनधर कुमार को थोड़ा सा मन में खेद भाव हुआ कि भाई मेरी माँ छोड़ रही है। तो जीवनधर कुमार के उन भावों को देखकर पद्मा नाम की आर्यिका ने, आर्यिका पद्मा माँ ने उन जीवनधर कुमार को संदेश दिया, उपदेश दिया सांत्वना के लिए। और वो उपदेश यह था कि भाई किसी भी धर्म कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करें। ये संदेश दिया गया कि जो धार्मिक कार्य कोई करना चाहता हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसमें खेद खिन्न नहीं होता, बल्कि उसकी प्रशंसा ही करता है। ये सब चर्चा काफ़ी विस्तार से यहाँ कही गई कि भाई जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए बुद्धिमानों को, समझदार व्यक्तियों को। फिर अपन ने दीक्षा को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए ये कह दिया था कि दीक्षा को कई प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो दीक्षा है ही मुनि दीक्षा, लेकिन यदि अकेले मुनि दीक्षा की ही बात करें तो फिर वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर कम लागू होती है वो बात। हाँ, यदि हमारे फैमिली का कोई मेंबर दीक्षा ले रहा हो तो आप उनकी अनुमोदना करें, लेकिन हम जो छोटे छोटे लेवल पर धार्मिक कार्य करते हैं उनकी भी तो अनुमोदना होनी चाहिए। कल भी हमने इस टॉपिक को काफ़ी विस्तार से लिया था कि भाई आपके द्वारा की गई थोड़ी सी प्रशंसा किसी के स्थितिकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्थितिकरण होता है, व्यक्ति धर्म मार्ग से विचलित ना हो, क्योंकि जगत में लोग उसे टोकने वाले बहुत हैं जो ये कहते हैं अरे यार कौन से मार्ग में लग गया तू, क्या है ये, क्या सब छोड़ रखा है, ये कोई उम्र है छोड़ने की, अभी से ही कोई छोड़ा जाता है क्या? अभी तो खाने पीने के दिन है, मौज मस्ती करने के दिन है, अभी तेरी उम्र ही नहीं है कुछ भी। ऐसे कहने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। तो बेचारे लोग धर्म मार्ग से विचलित होते हुए दिखते हैं, थोड़ा सा घबराहट होती है मन में कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल गया, निरुत्साहित हो जाता है। मास्टर साहब ऐसे समय में आपने इतना सा कह दिया, नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, इनके बहकावे में मत आना, तूने रात्रि भोजन छोड़ा है तो बहुत अच्छा काम किया है, तू मंदिर प्रवचन सुनने के लिए आता है तो बहुत अच्छा काम किया है। हमने उन्हें सांत्वना दी, हमने उसे हिम्मत दिलाई, बोले यह कार्य ज्ञानियों के द्वारा किया जाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसके बाद कल एक और श्लोक हमने पढ़ा था, जिस देखो दीक्षा लेने के परिणाम तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना, इसलिए अनुमोदना करना पाप नहीं है, संयम की अनुमोदना है। अब वो दीक्षा लेने वाले हर व्यक्ति के परिणाम बहुत उज्जवल होते हैं। इसलिए अपने जो कुंदकुंदाचार्य देव हैं ये ऐसी बात कहते हैं
कि यदि तू धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो, मान ले, तो तू अपने दीक्षा लेते समय के परिणामों को याद करना। वो अनुमोदना उनकी है। अभी जैसे श्वेतांबर वाले दीक्षा लेते हैं, इतना छोड़ते हैं, वैसा करते हैं, तो वो तो अनुमोदना की गलती है। वो तो मुनि मार्ग ही नहीं है ना। वो मुनि मार्ग नहीं, पर परिणाम मुनि मार्ग नहीं है। वो मुनि मार्ग नहीं है। परिणाम की हाँ, वो मुनि मार्ग नहीं है। लेकिन आप इतनी बात जरूर सोच सकते हो कि भाई संसार से मुक्त होने की भावना अच्छी है, भले ही ये दशा अच्छी नहीं है, ये जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ये मार्ग अच्छा नहीं है। मुझे कही इस तरह की बात, मार्ग की भावना खराब नहीं है। मैं एमए करता था। अभी एक मिनट एक प्रकरण आया कि अभी छोटी सी उम्र में कोई दीक्षा ले ली, तो उसके वो दीक्षा लेते समय कोई ऐसा गिर गया तो इतना सिर फट गया, वो डॉक्टर के ले गए, फिर इलाज कराया, फिर भी उन्होंने दीक्षा ली। तो सब जना इतने वो ना करते हैं, देखो वो सब बहुत तरह की बातें मुझसे कही। ऐसी बात 97 में मैं जब एमए कर रहा था तो मैं लाड़नू गया, काफ़ी दिन के लिए वहाँ रहा। एग्ज़ाम वहीं हुए मेरे, और बीच बीच में कक्षाएं लगती थी। तो वहाँ जैन विश्व भारती पहली जैन यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में। गए थे अपन लोग, अपन तो बहुत बाद में गए थे। मैं तो 97 की बात कह रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पढ़ते थे, वो लोग पढ़ाते थे। दिगंबर श्वेतांबर का कुछ भेद नहीं था शिक्षा में, कोर्स में। अभी का मुझे पता नहीं क्या हाल है, लेकिन वो फर्स्ट बैच था हमारा। तो उस समय तो कोर्स तैयार हो रहे थे। तो जहाँ जहाँ जो प्रसंग थे, जहाँ मतभेद थे, वहाँ वे बिल्कुल स्पष्ट लिखते थे कि दिगंबर मतानुसार ऐसी मान्यता है और श्वेतांबर मत में ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ऐसा किताब में, बिल्कुल किताब में तो क्या, वो कोर्स तैयारी हो रहा था तो वो अनपब्लिश्ड जैसा था, वो स्टडी मटेरियल जैसे पढ़ते थे। अब तो सब पुस्तकाकार रूप से सब छप गए हैं। तो पढ़ते थे तो बहुत सारी बात अपन तो उससे पहले से सब समझते थे, सब जानते थे। तो बीच बीच में कई प्रसंग ऐसे आते थे जो समझाने वालों को समझाते थे अपन मतलब पूरी क्लास लगी रहती थी। और बहुत सारे प्रसंग ऐसे, कई ऐसे उठ पर अपने टोडरमल जी के तर्क थे। उससे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाता था, यहाँ प्रवचन होते थे यहाँ पे। हाँ, उससे पहले से यहाँ प्रवचन कर रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे। तो वहाँ गए ना, तो वो चर्चा चली सब बीच में। तो जैसे कहा बीच में कि भाई देखो भाई, जो दूसरे धर्म दर्शनों में जो काम भगवान करते हैं ना, जैन धर्म पढ़ा रहे हैं वो सामने से, अरे वो अपने यहाँ ईश्वर करता नहीं है। अपने यहाँ वो सारे काम कर्म से होते हैं, ऐसा कथन किया। तो हमने बीच में हाथ खड़ा करके कहा, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और अपने यहाँ जैन धर्म में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर नहीं, कर्म के बिना, जैसा कर्म होगा वैसा। तो टोडरमल जी का तर्क है स्पष्ट। ने हाथ खड़ा करके बीच में कहा, मैंने कहा साहब हमें एक प्रश्न पूछना है कि आप ये कह रहे हो कि कर्म की मर्जी के बिना या कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता, तो हमारा प्रश्न ये है कि आपके हाथ में जो ये माइक है, इसके कौन सा कर्म है? ये जो पत्ते उड़ते हुए दिख रहे हैं, ये कौन से कर्म के उदय से उड़ रहे हैं? तो चुप, क्योंकि इनके तो कोई कर्म ही नहीं है। माने कर्म करता है, यह मान्यता भी मिथ्या है, यह सिद्ध किया है टोडरमल जी ने दूसरे तीसरे अधिकार में। बहुत सारे इस तरह के तर्क। ज्योग्राफी की चर्चा पढ़ाते थे, भूगोल की चर्चा। तो एक जो हमारे साध्वी जी पढ़ाती थी, तो मैंने क्लास में बहुत परेशान किया। विद्यार्थी बहुत परेशान थे मेरे से। परेशान इस सेंस में कि पढ़ाने नहीं देता था मैं, बीच बीच में मैं बात को काट देता था, मैं उनकी बात को। वो परेशान हो गई, क्लास छोड़ करके चले गई। तो फिर एक साधु थे उनके, फिर वो आए दूसरे दिन पढ़ाने के लिए। वो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, तो मैं तो बीच बीच में कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बोले तुम ज्यादा समझते हो, तुम पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा साहब ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो मैं खड़े होकर के बोर्ड पर समझा रहा, पूरी क्लास बैठी रही, वो भी बैठे रहे, खुद भी। और वो सबको समझाया कि कैसा स्वरूप है अपने, किस तरह से है, कैसे सूर्य चंद्रमा घूमते हैं, जम्बू द्वीप का किस तरह का क्या है, तो सब उस समय समझाया उनको वहाँ।
तो बाद में वहाँ काफ़ी चर्चाएं भी हुई। अभी महाश्रमण जी है ना जो आचार्य हैं इनके तेरापंथ संप्रदाय के, उनसे भी काफ़ी चर्चाएं हुई। तो कुछ साधु लोग थे वहाँ जिन्होंने मेरे को बुला करके कहा कि एक भावना है, तुम समझाते बहुत अच्छा हो और ज्ञान बहुत है, तुम दीक्षा ले लो, समण बन जाओ। क्या जैन धर्म की प्रभावना के लिए मेरे से कहा तुम है ना 2 साल के लिए, ज़्यादा नहीं, वापस गृहस्थ धर्म अपना लेना तुम, लेकिन 2 साल के लिए। वो उनके यहाँ एक कैटेगरी है जो आचार्य तुलसी के माध्यम से बनाई गई, वो कैटेगरी है समण। श्रमण नहीं, श्रमण तो कहते हैं साधुओं को, समण। और वो समण जो है ये उनको क्या है, साधु से और नीचे और गृहस्थ लेवल से ऊपर एक बीच का एक लेवल उन्होंने बनाया, समण कहा उनको। समण और समणियां हैं बहुत सारी ऐसी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उनको बहुत सारी छूट दे दी साधु पद से जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बहुत इस तरह की, क्योंकि इनके माध्यम से अब क्या हो रहा है, साधु तो गाड़ियों में बैठ नहीं सकते, साधु तो पद विहार करते हैं जो श्रमण होते हैं, लेकिन इनको छूट दे दी कि आप फ्लाइट में सफ़र कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, गाड़ी में बैठ सकते हो। तो मुझसे कहा आप 2 साल के लिए समण बन जाओ, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा, वो बात कह रहा हूं मैंने कहा मुझे समण नहीं, बनूंगा ना तो दिगंबर साधु ही बनूंगा। ये जो मार्ग, जिस मार्ग से आप बढ़ना, क्या दम है। उस समय तक तो अपने विदेश की कोई संभावना ही नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो भी है, तो क्या दम है। अभी जाते हैं तो कई बार मिलते हैं कोई ऐसे पुराने लोग, वो लोग सब जो जाते आते हैं वहाँ। तो भावना तो मूल दिगंबर धर्म, यही सच्चा धर्म है। परिग्रह में धर्म नहीं है, परिग्रह रखना ये रंच मात्र भी उचित नहीं हो सकता है। अपरिग्रहत्व की भावना के बिना आप अपरिग्रही हो नहीं सकते। इसे ग्रंथि कह करके पुकारा गया है। ये ग्रंथि है, ये गांठ है, ये बंधन है, इसमें राग द्वेष पनपते हैं। जब तक यह है तब तक आप पूर्ण वीतरागी नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप पूरी तरह से वीतरागी नहीं होंगे तब तक मुक्ति का मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे। वीतरागता ही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ तो अनुमोदना की चर्चा चल रही थी। आप अनुमोदना करें वैरागी जीवों की, सत्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवों की। आप अनुमोदना करें किसी व्यक्ति के त्याग की, किसी व्यक्ति के संयम की, वैराग्य भावों की, रात्रि भोजन त्याग की, जमीकंद के त्याग की, स्वाध्याय करने की, दैनिक पूजन करने की, रोजाना प्रक्षाल करने की, पाठ करने की। आप इन बातों की अनुमोदना करें, ये बहुत प्रशंसनीय है ये बात, और आपको इस अनुमोदना का फल मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आपके द्वारा की गई अनुमोदना का फल कैसा मिल सकता है। सिर्फ ज्ञान दान की अनुमोदना की एक ग्वाले ने और एक शास्त्र भेंट किया, और वो मरकर अगले जन्म में कुंद जैसे महान आचार्य के रूप में उसने जन्म लिया। सिर्फ एक ग्रंथ भेंट, सिर्फ इस बात की अनुमोदना कि भाई ये पढ़ रहे हैं। वो 4 जो प्राणी थे, 4 जीव जिन्होंने ऋषभ देव के आहार की अनुमोदना की थी, नेवला और ये सब जो 4 प्राणी जो थे, अब देखो आप सिर्फ अनुमोदना, ओहो मुनिराजों का आहार हो रहा है। और इतने बात की काश हम भी मनुष्य गति के जीव होते तो हम भी आहार दे पाते। इतनी अनुमोदना के फल में वे कहाँ जाकर के जन्म लिया उन्होंने, राजा ऋषभ देव के परिवार में। सोचो आप, उनके साथ वाले लोगों में, उनके नजदीकी लोगों में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। वो भूमि में चले गए, फिर साथ में वहां जाकर के जन्म लिए। तो अनुमोदना का बहुत बड़ा फल है। हाँ, बहुत बड़ा फल तो कहा हमने, इसका अर्थ बहुत बड़ा फल कहा है, माने बहुत बड़ा पाप भी समझना। दोनों तरफा लगेगी भैया ये बात। आपने यदि अच्छे कार्य की अनुमोदना की, धर्म धर्मायतनों की अनुमोदना की,
तो आप कल्पना नहीं कर सकते कैसा उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने पाप की अनुमोदना की, पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी यदि पाप की अनुमोदना की तो। इसलिए पाप की नहीं, पाप भाव की नहीं, पाप परिणामों की नहीं, पाप क्रियाओं की नहीं, पाप में लीन दिखने वाले जगत में जो दिखाई देते हैं लोग, उनकी किसी रूप से अनुभव, अब ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसा ढीला पुला काम नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में गलत काम है तो गलत की तो निंदा और आलोचना होनी ही चाहिए, क्या होनी ही चाहिए, निंदा और आलोचना। तो जो भी विषय है, अभी मेरे से मिलने के लिए आए बॉम्बे से, स्पेशली मिलने के लिए आए, 2-5 दिन पहले की बात है, 5-7 दिन पहले, तो आए मिलने के लिए, बैठे पूछते पूछते आए, स्मारक पहुंचे कि साहब सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए। पहले मेरे से फ़ोन किया, अनजान व्यक्ति यूट्यूब पर सुनते हैं, फ़ोन किया और पूछा कि भाई आप जयपुर में मिलेंगे क्या, हमारी बहुत भावना है मिलने की। आ जाओ साहब, अभी तो हूँ मैं 2-3 दिन, उसके बाद कोबा जाने वाला था। आए वो, आकर के ऑफिस में आकर के मिले, तो काफ़ी देर चर्चाएं, करीब 1 घंटा बैठे, वो सब बखान करते रहे, मूल में श्वेतांबर क्या। तो उन्होंने कहा कि आप जो समझाते हो ना, हमें समझ में आता है कि क्या बात सच्ची है क्या। हमारे परिवार में पूरा परिवार चारों तरफ सब उस मान्यता वाले हैं, तो हम उनको बतलाते हैं, जब तर्क देते हैं ना आपके, तो उनके भी समझ में आती है कि बात तो सच्ची है, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। आप भगवान के माथे पे मुकुट लगाते हो, उनको सोने की चैने पहनाते हो, आप भगवान को ऐसा श्रृंगार करते हो, तो ये कहाँ तक उचित है। कोई साधु सोने की चैन रखे तो आपको बर्दाश्त है क्या? वो भी परिग्रह मानते हैं ना, बात तो सच्ची है, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं, परिग्रहधारी को कैसे मान सकते हैं। बहुत सारी बातें वो बतला रहे थे इस तरह से। तो फिर पीयूष जी आ गए, तो पीयूष जी बोले कि ये बहुत सरल है, मतलब ये सरलता से समझाते हैं। तो पता है क्या बोले कि नहीं, सरलता से तो समझाते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सिद्धांतों के मामले में कठोर भी बहुत है। ऐसा बोले हो। लेकिन आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, आप अपनी मान्यता से समझौता नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहाँ काल का प्रभाव नहीं चलता है, बिल्कुल भी स्वरूप में काल का प्रभाव नहीं चलता है। चौथे काल के अंदर नमक खारा होता होगा कि थोड़ा बहुत तो मिठास होता होगा, नींबू में थोड़ी बहुत तो मिठाई होती होगी चौथे काल में, क्या भी जैसा ही है, जैसा पंचम काल में वैसा चौथे काल में कुछ तो फर्क होता होगा। भैया क्या बात कर रहे हो आप, चौथे काल में, चौथे काल में नहीं, चौथे काल के श्रावकों की नहीं साहब, चौथे काल के श्रावकों की बात कर रहे हो आप चौथे काल के मुनिराजों की बात कर रहे हो कि सुनो, श्रावक तो चौथे का हो या 5वें का हो, एक जैसा ही होता है। हम आपसे पूछते हैं, चौथे काल के भगवान अलग होते होंगे और पंचम काल के भगवान अलग हैं? बोलो दीपेश जी, यदि आप चौथे काल के भगवान अलग और पंचम काल के भगवानों को थोड़ी सी प्रतिमाओं में छूट दे दो, तो हम छूट दे देंगे, कोई बात नहीं। आपकी श्रावक अवस्था में भी थोड़ी छूट दे देंगे, पंचम काल के श्रावक का इतना तो चलता है। अरे कैसे चलेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। स्वरूप नहीं बदलता है, श्रावक का स्वरूप नहीं बदलेगा, मुनि का स्वरूप नहीं बदलेगा, तीर्थंकरों का स्वरूप नहीं बदलेगा, वीतरागी प्रतिमाओं की वीतरागता में रंच मात्र फर्क नहीं होगा। स्वभाव के सम्मुख को स्वभाव है, अग्नि गर्म होती है कि ठंडी होती है? ये नहीं साहब, वो जो उस समय तो है ना, चौथे काल में तो ज्यादा गर्म होती होगी, पंचम काल में थोड़ी इतनी गर्मी नहीं रही। अब पहले जैसी बात नहीं है, क्यों? अब पहले जैसी बात नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। 100 डिग्री तो 100 डिग्री रहेगा, 100 डिग्री तो 100 डिग्री रहेगा, चाहे चौथे काल में हो चाहे पंचम काल में हो, क्या उसमें फर्क नहीं है। अच्छा बतलाइए, चौथे काल और पंचम काल में क्या चौथे गुणस्थान के स्वरूप में फर्क पड़ जाएगा? चाहे छठे 7वें गुणस्थान में फर्क पड़ जाएगा? ये सब चौथे काल में तो 13वें गुणस्थान में अरंत होते थे, अब पंचम काल चल रहा है, थोड़ा छठे 7वें में ही अरंत भगवान मान लो, क्यों मान लेंगे? बदलते बदलते सब कुछ बदल जाएगा। चौथे में तो पूरी वीतरागता की बात करते थे, अभी थोड़े 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 तो कपड़े मान लो, पहन लो, चलेगा क्या ऐसा? बोलो दीपेश जी, पंचम काल के मुनिराजों को कपड़े पहना दिए जाएंगे नहीं? थोड़े थोड़े, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी छूट दे दो यार, एक दुपट्टा रखने की, कुछ उनके कम कर दें, कुछ आप पहन वालो, तो फिर सब बराबर हो जाए, फिर जैन एक जैसे हो जाए। कैसे हो सकता है भाई साहब, ये चलेगी नहीं बात। अच्छा, चौथे काल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं था,
पंचम काल में भैया हैं? पंचम काल चल रहा है, थोड़ी तो शिथिलता आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। यही तो हम समझा रहे हैं। सिद्धांत एक जैसे, सिद्धांत कहते ही उन्हें जो कभी नहीं बदले। एक बार मेरे को माता जी मिले थे, यात्रा पर गए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए, ऐसे बात करें तो बस एक मुंह की दो फाड़ है, श्वेतांबर और दिगंबर में कोई फर्क नहीं है। हाँ। उस टाइम देखो वो जो बातें हैं ना, क्रिया वास्तव में देखा जाए ना तो हैं तो भगवान महावीर स्वामी से के बाद से ही निकले हुए पंथ, दिगंबर और श्वेतांबर। तो अब यदि उनकी क्रिया पद्धति और आचार आदि को छोड़ दो और यदि इस पक्ष को देखो, 7 तत्वों के स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, तो बातें वही मिलेंगी आपको, वो फर्क नहीं है कुछ भी। ये आपने ना ये तत्वार सूत्र ये देता ना, सब मानते हैं। हाँ। तो फिर फर्क किस बात का? तत्वार सूत्र है ना सब जगह, हम पढ़ाते हैं ना, सब जगह जाते हैं तो तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं अधिकतर बाहर। विश्लेषण करने में तो बहुत फर्क है। हाँ, विश्लेषण तो फिर अभी तो दिगंबर में ही फर्क है। सही सही अभी क्या करो आप, विश्लेषण के स्वरूप में तो सब जगह ही फर्क है। विश्लेषण के स्वरूप में तो 2 वक्ताओं में ही फर्क है। 2 वक्ताओं को बिठा दो, कोई कैसा विश्लेषण करता है, कोई किस प्रकार से विश्लेषण करता है, देखने का नजरिया ही तो है। अब यहाँ इन्होंने दीक्षा के परिणामों की अनुमोदना की और हम तुम्हें कह रहे हैं रात्रि भोजन त्याग के परिणामों की अनुमोदना करो, तो विश्लेषण में यही फर्क पड़ गया है इतना। माने वक्तुर अभिप्रायो नये कहा है हमारे यहाँ जिनागम में, ज्ञातुर अभिप्रायो नये है, वक्तुर अभिप्रायो नये है। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वो किस विवक्षा से समझाना चाहते हैं, वो किस समय कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पॉइंट को आप गहराई से देखो, खूब अनुमोदना करो। अनुमोदना की बात थी। और देखो, अनुमोदना का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? प्रशंसा और समर्थन। और अनुमोदना के अंदर छिपा हुआ भाव ये है, यह कार्य मेरे द्वारा भी किया जाने योग्य है, इसका नाम है अनुमोदना। क्या ये कार्य करने योग्य है, मेरी भी ऐसी भावना है, हो मेरी ऐसी दशा, इसका नाम अनुमोदना है। क्या तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, इसका नाम अनुमोदना है। हो हे तीर्थंकर परमात्माओं, हे दीक्षा लेने वाले जीवों, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इसका मतलब ये है हम भी वैरागी होने की भावना पाते हैं। अनुसरण करना, हम भी दीक्षा लेने की भावना भाते हैं। हम भी भावना भाते हैं कि हो अंत में समाधि। क्या हम भी ये भावना भाते हैं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे। फिर अंत की लाइनें, रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि। बोलो है कि नहीं ये भावना? रत्नत्रय का पालन हो, अंत में समाधि हो, अंत में वैराग्य हो, अंत में संयम हो। कल काफी अभी तो आज तो हम बढ़े ही नहीं, क्या तो घड़ी तो बढ़ती रहती है। ये चर्चा की हमने कल आपके बीच में, दूसरे शब्दों में, शब्द दूसरे थे, लेकिन ये बात कही यहां क्योंकि जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य बताया गया। 515 नंबर पेज कल पढ़ लिया था हमने। हर विवेकी व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति, उसे ये चाहिए कि अंत समय में समाधि की भावना रखे, अंत समय में दीक्षा की भावना रखे। ये जीवन, ये मनुष्य जीवन, ये भोगों में खोने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन यदि आपने बर्बाद कर दिया तो मानो रत्न को जला करके भस्म प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। ये उदाहरण दिया सेकंड लाइन में, 18 नंबर का श्लोक 11वें लंब का। इसमें क्या बात कह दी इन्होंने कि तुम रत्नों को इसलिए जला रहे हो कि मुझे भस्म चाहिए बर्तन मांजने के लिए, राख चाहिए।
राख से मच जाएंगे, जमाना ही बदल गया। राख ही नहीं मिलती। राख ही नहीं मिलती है, राख ही नहीं मिलती है। हम बचपन में लाते थे राख, राख का पीपा हलवाई के यहाँ से भर के लेकर के आते थे घर में बर्तन साफ करने के लिए, और राख से बर्तन साफ होते थे। पहले हलवाई की भट्टियों में लकड़ियाँ जलती थी। हाँ, लकड़ियाँ जलती थी, कोयले राख होते थे। अब वो भी सब सिलेंडर काम में लेते हैं सारे हलवाई भी। चलिए, तो ये यहाँ क्या समझना कि तुम्हें राख चाहिए बर्तन साफ करने के लिए, तो क्या करें कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो राख में पड़े हैं, एक काम करो, जो है उसे डाल दो राख बनाने के लिए। ऐसी मूर्खता अंगीकार करना ये किसी भी समझदार बुद्धिमान पंडितों को योग्य नहीं देता। क्या ये पंडितों के लिए योग्य नहीं है? और हमने कहा दीपेश जी, पंडित आप भी हैं क्या? मास्टर साहब कल थे क्या आप? कल सुन लिया था आपने, तो आप भी पंडित हैं। जो इस मार्ग पर चल रहा, पंडित जो नहीं होता वो मूर्ख होता। अब या तो तुम अपने आप को पंडित स्वीकार करो या मूर्ख स्वीकार करो, देख लो आप। दोनों के बीच का लेवल नहीं है भाई। दोनों के बीच का कोई लेवल नहीं होता। या तो व्यक्ति है समझदार और या व्यक्ति है नासमझ, दो ही बात है। जो समझदार है उसे पंडित कहते हैं, उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो नासमझ है उसे मूर्ख कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो समझदार है, जिसे अपने जीवन का कोई ठिकाना नहीं दिखता है और जीवन के बारे में विचार न करे जो व्यक्ति और विषय भोगों की तरफ दौड़ता रहे, वो नासमझ है, माने वो मूर्ख है। तो हम सब समझदार हैं, इसलिए हमने ये मार्ग अपनाया। हम सब समझदार हैं, इसलिए यहाँ आ जाते हैं जिन मंदिर में पूजन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, इसलिए हमने रात्रि भोजन छोड़ा, हमने जमीगंध छोड़ा, हमने बाजार का छोड़ा, हमने अनर्गल प्रवृत्तियां करना छोड़ा। ये सब छोड़ना, ये पात्रता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। ये पात्रता है, ये भूमि है। इस भूमि में जन्म होता है सम्यक दर्शन का। इस भूमि के बिना सम्यक्त्व का अवतरण नहीं होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पात्रता चाहिए। तो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों को भी सम्यक दृष्टियों जैसा उपचार से पंडित कह दिया जाता है। इसलिए यहाँ कहा, जिस मनुष्य का विचार दिगंबर मुनि होने का नहीं है, मनुष्य का विचार, और जिस स्त्री का विचार आर्यिका दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है। लो, इतने कठोर शब्दों में ये बात कह दी। आप श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हो यदि आपकी भावना मुनि दीक्षा लेने की नहीं है तो। और नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ दीक्षा, अभी तो घर गृहस्थी, अभी तो परिवार वाले हैं, अभी तो बाल बच्चे हैं, अभी बच्चों की शादियाँ करनी है, अभी तो ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के। अरे भाई, वो अंत में समाधि, ये तो भावना हो। ये मनुष्य जीवन यूं ही न चला जाए बिना वैराग्य के, बिना संयम के, बिना दीक्षा के, ऐसे ही नहीं चला जाए भोगों में। क्योंकि राजपाट से जो व्यक्ति मरता है उसको नरक नक्की है, सीधा नरक है। राजेश्वरी थे, भोगेश्वरी कह दो उसको, राजेश्वरी की जगह भोगेश्वरी थे, नरकेश्वरी। भोगों में मरा, भोग सहित मरा, नरक में गया। और भोग और इन सब बातों का त्याग जिसने किया, संयम अंगीकार किया, रास्ता खुला है ऊपर ऊर्ध्वलोक की तरफ का। तो देखिए, जीवनधर कुमार ने ये सारी बातें सुनी भाई, और सारी बातें सुनी, वे अपने आप को श्रावक समझते हैं। वे राजमहल की तरफ लौटने लगे। राजा जीवनधर कुमार का राजमहल में लौटना, 516 नंबर पेज, श्लोक नंबर 19। यहां से आगे बढ़ना है अपने को, बढ़ी ले में। इति प्रबोधितो नत्वा प्रस्वित्रिं सकाशतः प्रश्रेण गतो राजा प्रावीक्ष्य मंदिरम। इस प्रकार समझाते हुए राजा जीवनधर कुमार ने नमस्कार करके, समझाए हुए, बोलते नहीं हो आप लोग, ऐसे ही जैसा बोलता हूँ वैसे ही पढ़ लेते हो क्या? समझाए हुए, समझाते हुए नहीं। इस प्रकार समझाए हुए राजा जीवनधर कुमार ने नमस्कार करके माता के समीप से विनय पूर्वक लौटकर
राजमहल में प्रवेश किया। अब देखो आप, वहां से माता को नमस्कार किया। माता को, अब ये माता की जगह लगा लो माता जी को, अब आरिका हो गई ना। अभी दोनों माँ, रानी विजया और सुनंदा, सुनंदा और विजया, ये दोनों जो आज तक माता थी वे माता जी हो गई। जो आज तक सिर्फ हमारी माता थी, अब वे सारे जगत के जीवों के लिए माता जी हो गई, आर्यिका हो गई। उनको विनय पूर्वक नमस्कार किया, नमस्कार किया, मस्तक झुकाया उनके आगे, उन्हें वंदामी कह करके पुकारा और फिर विनय पूर्वक वहां से लौटे और अपने राजमहल में प्रवेश किया। उपदेश क्या सुना था? वही श्रावक है जिसके मुनि बनने की भावना होती है। अब ये उपदेश सुनाए, अब इनके दिलो दिमाग में बातें गूंज रही। वही श्रावक है, सच्चा श्रावक कौन? मुनि बनने की मेरी भावना नहीं है, क्या मैं श्रावक कहलाने के योग्य भी नहीं? क्या मैं पात्र नहीं? अरे कब तक इन विषय भोगों में उलझे रहेंगे, कब तक फंसे रहेंगे यहाँ? अब तो मन का रास्ता अपनाएंगे, अब तो छोड़ेंगे सब कुछ, इनमें सार नहीं है, सुख कहीं और है, ये भावना उनके मन में चलने लगी। देखिए सरल अर्थ में, उपयुक्त प्रकार से जिन दीक्षा की उपादेयता का उपदेश आर्यिका पद्मा से सुनकर राजा जीवंदर कुमार अपनी माताओं को नमस्कार करके एवं उनसे विनय पूर्वक विदा लेकर अपने राजमहल में वापस लौट आए। क्या करें, उपदेश तो ले लिया, उपदेश तो सुन लिया। जिन दीक्षा की उपादेयता का उपदेश सुना, दीक्षा की उपादेयता, दीक्षा उपयोगी है, दीक्षा लेने योग्य है, दीक्षा ली जानी चाहिए, ये उपादेयता और उपयोगिता के उपदेश को सुना, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। क्या गुणभद्राचार्य ने लिखा, देखो वर्तमान में काल दोष से नगर के समीप आकर रहने लगे। 1000 साल पहले उन्होंने ऐसा लिखा, नगर के समीप, समीप, नगर में नहीं। हाँ देखो क्या लिखा, दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। वे मात्र आहार के निमित्त से दिन में एक बार नगर में मौन धारण करके आते हैं, आहार के उपरांत पुनः वन को गमन कर जाते हैं। अरे यहाँ गृहस्थों के बीच में रह करके क्या करें, ये बताओ, क्यों रहें गृहस्थों के बीच में भैया? ये गृहस्थ लोग हमें क्या बताएंगे, ये गृहस्थ लोग हमसे क्या चर्चा करेंगे, इनके पास में है क्या, ये तो बताओ। कि साहब आपको वहाँ डर नहीं लगता? पशुओं का, जानवरों का वहाँ डर नहीं लगता है? नहीं। कि वो चौपाया है, वो तन खाता है, ये मन खाते हैं, ये दो पाया ज्यादा खतरनाक है। उपयोग करना, चौपाया शरीर खाता है और दो पाया कौन? हम आप लोग क्या, ये दो पाया है, दो पैर वाला। चौपाए हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर चीते आदि जो भी पशु है वो सब चौपाए हैं। वे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो तन को, लेकिन तो भी मन तो अपने साथ है। ये दो पाया व्यक्ति क्या करेगा? महाराज कोई तकलीफ तो नहीं है, महाराज कोई उपाय बता दो, महाराज तकलीफ बहुत है, कोई मंत्र बता दो। ये यही करते हैं सब। क्या करते हैं हम लोग? शाम में जाकर के क्या करें? महाराज बस आपकी पीछे लग जाए तो उद्धार हो जाए, बस महाराज एक बार थोड़ा सा, महाराज इसको भी समझा दो थोड़ा सा। उलझाए रखेंगे भाई साहब, बोलो, उलझाए रखेंगे। इसलिए इनसे जितनी दूरी बनाओ उतना अच्छा है। श्रावकों को चाहिए कि वो मुनिराजों का सानिध्य लेवे और मुनिराजों को चाहिए वो श्रावकों से दूर रहे। दो बात कह दी मैंने। आपको उन जैसा बनने की भावना है, आप देखो, चर्या को देखो, उनके समीप रहो, उनसे ज्ञान
आदि का लाभ प्राप्त करो, और लेकिन उनके लेवल पर ये चाहिए कि भाई साहब ये दूर रहो इनसे। निश्चय व्यवहार के संबंध में इस तरह की बात कैसे? निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता है और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता है, ऐसा ही स्वरूप है। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता रहता है। अब निश्चय उसको भला जान ले, अरे ये मेरा प्रशंसक है, इसका निषेध कैसे करूं, तो वो निश्चय नहीं, और दृढ़ता से निषेध करे, पूरी दृढ़ता से नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, या आहार मात्र के लिए आते हैं, खड़े खड़े आते हैं, मौन धारण करके आते हैं, गृहस्थों से ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, बैठने की फुर्सत नहीं है, गृहस्थों का स्थान, गृहस्थों का घर कोई बैठने की जगह नहीं है मुनियों के लिए। ये भी कोई स्थान है बैठने के लिए? नहीं रहेगी यहाँ। चलो, आर्यिकाओं का निवास भी नगर से न अति दूर और न अधिक समीप, नगर के बाहर ही सुरक्षित स्थान पर रहता है आर्यिकाएं भी। राजा जीवंदर कुमार ऐसे ही स्थान पर अपनी माताओं के साथ आर्यिका के निवास स्थान पर गए थे। माताओं की दीक्षा के पश्चात वे उनसे विदा लेकर राजमहल को लौटे। बराबर। चलो एक और श्लोक ले लेते हैं अपन, आगे वाला। ज्ञानियों का विकार भाव क्षण स्थायी। ओह, ये बड़ा गजब का स्वरूप है। ज्ञानियों का विकार भाव क्षण स्थायी होता है। विकार माने काम लेना, क्रोध लेना, अभिमान लेना, घमंड लेना, मायाचारी लेना, क्रोध, छल, सब विकार ही हैं। ये सब राग द्वेष, ये सब वृत्तियां, ये सब विकार हैं। और सबके बारे में क्या कह रहे हैं? क्षण स्थायी, क्षणिक है ज्ञानियों का। ज्ञानियों का गुस्सा भी गुस्सा जैसा नहीं है, उनकी नाराजगी भी नाराजगी जैसी नहीं है, क्षण स्थायी है। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं यहाँ पर नीतिकार कह रहे हैं। नीति का श्लोक है, नैचिराद्धि पदम दत्ते कृतिनां हृदि विक्रिया यदि रत्ने मालिन्यम नहीं तत्कृच्छ्रोधनम। ओहो, क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर, ऐसे कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं, कितनी सुंदर सुंदर नीतियां बतलाते हैं। आप लोगों को पसंद आ रहा है कि क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ? कितना सुंदर ग्रंथ है, कितनी सुंदर जीवन जीने की कला बतला दी है। हमारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे सोचने का नजरिया किस प्रकार का होना चाहिए, ये कितने सुंदर ढंग से बातें बतलाते हैं। जिस प्रकार रत्न में भी यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है। समझ में आई क्या बात? रत्न का मैला हो जाता है तो बहुत जल्दी साफ। रत्न जो है उस पे मैल आया, अरे कहाँ घिसने की बात कर रहे हो, रत्न की बात कर रहे हैं, खान से निकले हुए की बात नहीं कर रहे। अभी तो घिसना पड़ेगा, अभी इतना घिसने की बात नहीं कर रहे, अभी तो हल्का सा कपड़ा लगाओ तो चमकता है, उसकी बात कर रहे हैं। घिसने में तो बहुत पुरुषार्थ लगेगा। रत्न पड़ा हुआ है, आपके पास में है कुछ रत्न? नहीं है, पता लगेगा। इधर पूछूं क्या? आपको क्या पता? क्या बात कर रहे हो? ये तो पहनते हैं रत्न। क्या आपने लाला करके हाँ कह दो, हाँ इनमें क्या दम है, सस्ते से है। अरे नहीं नहीं साहब, सब कांच के। सब लोग ऐसे ही कहते हैं भाई साहब, संपन्न लोग इस तरह की बात कहा करते हैं, अरे साहब हमारे कहाँ, हम तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ऐसी बात है। सुनो, कोई भी रत्न हो किसी भी तरह का, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो रूबी हो, चाहे वो एमरल्ड हो, चाहे कोई भी हो, वो बहुत लंबे समय से किसी स्थान पर पड़ा हुआ हो तो धूल लगने लगती है, धूल लगने लगती है उसके ऊपर। तो अब उसकी धूल को साफ करने के लिए क्या वापस घिसाई करनी पड़ेगी? बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ, परिश्रम करना पड़ेगा? कुछ नहीं, हल्का सा कपड़ा लगाओ और वो धूल साफ हो जाती है। उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है। इसी प्रकार इष्ट वियोग आदि जन्य शोकादि भाव, ओह इष्ट वियोग जन्य भाव है,
शोक का परिणाम है। ये बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं करता है। बोलो, एक तरफ क्या कहा इन्होंने, हेडिंग क्या दी थी, ज्ञानियों के लिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, बुद्धिमानों के हृदय में। अरे ज्ञानी कहो, बुद्धिमान कहो, पंडित कहो, विवेकी जन कहो, ये सब एक अर्थवाची प्रयोग होते हैं। तो बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं करता है, लंबे समय तक रहता नहीं है। दादाजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी चले गए, उनका ये हो गया, भाई साहब मर गए, पुत्र चला गया, पत्नी चले गई, माता पिता चले गए, परिवारजन चले गए, खास दोस्त था, अरे अरे मेरी आंखों के सामने उसने प्राण निकाल दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। खेद नहीं होगा तो फिर तो वो गृहस्थी कैसा, गृहस्थ है, खेद होगा, शोक भी होगा, कुछ तकलीफ भी होगी, पीड़ा भी होगी, लेकिन न चिरम तिष्ठते, लंबे समय तक वो रहता नहीं। जैसे ही तत्वज्ञान की बात दिमाग में आएगी, ओहो होनहार भगवान है, कौन क्या कर सकता है, किसी का बस नहीं चलता। इतनी ही आयु लेकर के आए थे, कोई बात नहीं, हम क्या करें। वो तो चले गए, लेकिन जाते हुए भी हमें शिक्षा दे गए कि तुम भी यहाँ परमानेंट नहीं हो, तुम्हें भी जाना है, ये शिक्षा दे गए। थोड़े समय के लिए शोक का वातावरण, माहौल दिमाग में बनता है, लेकिन उसके बाद समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति उससे ऊपर उठाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सरलार्थ, जैसे रत्न पर आई हुई मलिनता सरलता से अल्प समय में ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही बुद्धिमानों को प्राप्त हुए क्रोधादि या हास्य आदि विकारी भाव, क्या हास्य भी विकारी भाव है, क्रोध भी विकारी भाव है, क्या हंसना भी विकारी भाव है, मायाचारी छल कपट आदि सब विकारी भाव। ये कह रहे हैं विकारी भाव अत्यल्प समय में विनाश को प्राप्त होते हैं, माने ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं है। अरे ज्यादा हंसो मत, तो रोना पड़ेगा, ज्यादा हंसी में भी आंख में आंसू आ जाते, क्या वो नहीं कह रहे। लेकिन अनुकूलताओं के बाद में प्रतिकूलताएं और प्रतिकूलताओं के बाद में अनुकूलताएं, ये जगत का विधान है। इसलिए कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जावे, ज्ञानी जीव घबराते नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं धूप के बाद में छाया भी आएगी, छाया भी आएगी, प्रतिकूलताओं के बाद में अनुकूलताएं भी आएगी। ये लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। देखिए विशेषार्थ में कुछ विशेष बातें कहते हैं। क्रोध आदि कषाय के परिणाम हास्य आदि नौ कषाय के परिणामों से तीव्र होते हैं। हास्य आदि के परिणाम थोड़े मंद होते हैं, मंद कषाय है, नौ कषाय कहते हैं ना उनको, अल्प कषाय है। और क्रोध आदि के परिणाम थोड़े से तीव्र होते हैं और अधिक काल तक बने रहते हैं, लंबे समय तक। क्रोध आदि, हास्य आदि ज्यादा लंबे नहीं बने रहते, क्रोध आदि लंबे समय। जैसे आपको कोई प्रसंग सुनाया और एकदम हंसी आ गई, अब कितनी देर, अब हंसते ही रहोगे क्या आधे घंटे तक? दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारे को, हंसी आई और खत्म बस बात, और क्या है। तो ये हास्य आदि परिणाम इनकी अपेक्षा से क्रोधादि तीव्र होते हैं। तद्भव मोक्षगामी राजा जीवंधर कुमार को भी माताओं के वियोग से शोकजन्य नौ कषाय के परिणाम उत्पन्न हुए थे। वे परिणाम स्वयमेव अल्प शक्तिशाली और अल्पजीवी थे। अल्पजीवी माने ज्यादा लंबे समय चलने वाले नहीं थे। राजा जीवंधर कुमार ने माताओं के वियोगजन्य दुखद परिणाम अल्पकाल में ही नष्ट हो गए और वे सहज रूप से राजकाज में संलग्न हो गए। शोक के परिणाम चले गए मन में से। इसलिए देखो, आप प्रयत्न करें बुद्धिमान होने का, आप प्रयत्न करें ज्ञानी बनने का, आप प्रयत्न करें अपने जीवन को इस रूप में बदलने का कि मेरा कषाय भाव चले नहीं, मेरा कषाय भाव लंबा नहीं हो, मेरा कषाय भाव जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी, ये तो आग है ना, जब तक रखी रहेगी तब तक जलाती रहेगी, नहीं, इस आग को बुझाना पड़ेगा। ये क्रोधाग्नि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये नाराज होने का परिणाम ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये विकार का भाव ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये गुस्से का परिणाम ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये मायाचारी का परिणाम जो मेरे मन में आ गया है, नहीं, ये मायाचारी मेरे लिए शोभा नहीं देती है। ये लोभ का परिणाम, ओ ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो
तुरंत परिणाम आ जाना चाहिए, ये लोभ का परिणाम तुरंत छूट जाना चाहिए कि नहीं भाई, ये लोभ के परिणामों को लेकर के कहाँ जाऊंगा। अकेला क्रोध ही तीव्र कषाय नहीं है, लोभ भी तो तीव्र कषाय हो सकती है, मान भी तो तीव्र कषाय हो सकती है, मायाचार भी तो तीव्र कषाय हो सकती है। कोई भी हो, लंबा नहीं खींचे, लंबाईमान नहीं, चारों ही कसाय अनंत बिल्कुल चारों ही अनंत, लेकिन तो भी उसमें मन संबंधता और तीव्रता के भेद पड़ेंगे। इन्होंने लक्षण बतला दिया। ज्ञानियों का विकार भाव क्षण स्थायी, ज्ञानियों का विकार भाव लंबे समय तक चलता नहीं है। अब जितना जितना लंबा होता चला जाए उतना उतना अपने अज्ञानता की सीमा समझ लेना, और जितना जितना मंद होने की प्रैक्टिस होती जाए आपकी लाइफ में सेल्फ, उतना उतना समझ लेना कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। जितना जितना तीव्रता तो होनी नहीं चाहिए। हम जिस भवन में बैठे हैं, हम जिस मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं, जिस हॉल में, हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। हमारी कक्षाएं खिंचनी नहीं चाहिए, हमारी कक्षाएं मंद होनी चाहिए। ये दिशा है हमारी, ये मार्ग है, ये रास्ता है। क्योंकि ज्ञानी और समझदार, ज्ञानी माने समझदार, ये लगा लो, समझदार लगाओ यहाँ। ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि नहीं लगाना, ज्ञानी मतलब यहाँ भेद विज्ञानी नहीं लगाना। वेद विज्ञानी तो है ही, उसकी तो क्षण स्थायी होती है, लेकिन वेद विज्ञान करने की भावना रखने वाले जीव भी कषायों को पालते नहीं है। क्या वो क्षण स्थायी होते हैं। घर में सांप आ जाए तो कितनी देर के लिए रखना है? घर में सांप आ जाए तो कितनी देर के लिए? थोड़ी देर तो रहने दो, आया है बेचारा, न मालूम कहां से आया है। ये मायाचार सर्प जैसा है। क्या ये मायाचार सर्प जैसा है? घर में चोर लुटेरे आ जाएं तो उनको कितनी देर बिठाना? अरे साहब पता नहीं कहां से थके आ रहे आए हो, बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा चाय पानी तो पी के जाओ। ये लोभ के परिणाम ये लुटेरे हैं। क्या घर में दुश्मन आ जावे आपको जान से मार देने के लिए तो कितनी देर उनको बिठाए रखना? ये क्रोध का परिणाम तुम्हारा दुश्मन है, ये लोभ के परिणाम लुटेरे हैं, ये मायाचारी के परिणाम सर्प की तरह हैं। ये जहर यदि किसी वस्तु में मिल जावे तो उस जहरीली वस्तु को, जिसमें जहर डल गया है, जहर गिर गया है, उसे घर में कितनी देर तक रखना? ये मान के परिणाम, ये मीठा जहर है। समझ में आ रही है बात? चारों के लिए चार उदाहरण दे दिए मैंने। ये इन बातों को यदि आप रखना पसंद न करते हो तो ज्ञानियों और समझदार लोगों को अपने क्रोध मान माया लोभ के परिणामों को भी न चिरम तिष्ठते न चिराद्धि पदम, न नहीं लंबे समय तक वे तिष्ठते नहीं हैं, वे स्थिर नहीं होते हैं, लंबे समय तक वे रखने योग्य दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए जीवेंद्र कुमार का भी एक शोक का जो थोड़ा सा परिणाम था, यह परिणाम क्षण मात्र में ही चला गया। अब सुख से लंबा समय बीतने लगा, लेकिन उसके बीतने में देर नहीं लगती। सुंदर चर्चा है, कल करेंगे इस सुंदर चर्चा को आगे।